Dear students, yesterday we have learnt momentum and energy conservation in collision. The first point we have discussed was total linear momentum in all collisions is always conserved. The first point, and the second point is the total kinetic energy is not always conserved. ठीक है, मतलब ये है कि जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब कंजर्व होगा इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स. ठीक है, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन डिस्कस करेंगे. इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, बट द सेकंड पॉइंट ये है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कंजर्व्ड नहीं होगी. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन की. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन. द फर्स्ट वन इज इलास्टिक, सेकंड वन इज इन इलास्टिक, थर्ड वन इज कंप्लीटली इन इलास्टिक. ओके, तो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. ओके, इन इलास्टिक को मतलब इन इलास्टिक, हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कंजर्व्ड रहती है. इलास्टिक का ये बेसिकली आप मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कि आपने बॉल को किसी दीवार पे आपने फेंका, ठीक है, तो वहाँ से बॉल आपके पास तुरंत रिवर्ट होके आ जाती है. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये आपका इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल है, मतलब जो उसकी टोटल जो एनर्जी थी वो कंजर्व्ड रही. अगर मान लो टकराने के बाद वहीं गिर जाती, इसका मतलब उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी चली गई, लॉस हो गई. लेकिन अगर वो काइनेटिक जितनी तेज़ आप फेंकोगे उतनी तेज़ी से वो आपके पास आती है. इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो कंजर्व्ड है. ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो इस जैसे इसका एग्जाम्पल और है, स्प्रिंग रिगेन्स इट्स शेप विदाउट लॉसिंग एनर्जी. जैसे कि आपने क्या किया, आपने जैसे कि बॉल जो है, कोई बॉल चलती चली आ रही है, कोई गाड़ी चलती चली आ रही है, जो कि स्प्रिंग से टकरा गई, तो स्प्रिंग क्या हुआ, उसमें वो कंप्रेस हो गई. कंप्रेस होने के बाद फिर से उसने बाउंस बैक किया, स्प्रिंग ने वो अपना शेप रिस्टोर करना चाहती है, तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो फिर से क्या करती है, अपने शेप को रिगेन करती है विदाउट लॉसिंग एनर्जी. ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. ठीक है, तो यही सेम चीज़ है कि जैसे कि कोई बॉल है जो कि रेस्ट पे है, उसके पीछे एक बॉल जो है यू वेलोसिटी से आ रही है, तो क्या करती, फर्स्ट जो बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर. ठीक है, तो मान लो जैसे कि पीछे से कोई बॉल आ रही हो, उस पर आके टकराती है या कोलाइड करती है, तो पहली जो बॉल है वो रेस्ट पे आ गई, मतलब जो पीछे वाली बॉल जो आ रही थी वो रेस्ट पे आ गई. लेकिन जो सेकंड बॉल है वो वी वेलोसिटी से मूव कर जाती है, तो जो फर्स्ट बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और जो सेकंड बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, ये सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, अब कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन. कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कम्प्लीटली लॉस्ट. ठीक है, मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कम्प्लीटली लॉस्ट, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. एंड इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड डिफॉर्मेशन में नॉट बी रिलीव्ड. और जो मतलब एक पहली बात तो ये कि काइनेटिक एनर्जी कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी. दूसरा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तीसरा जो डिफॉर्मेशन है वो रिलीव्ड नहीं हो पाएगा. ठीक है, मतलब जो डिफॉर्मेशन हो गया तो हो गया. ठीक है, और इसकी एक डेफिनेशन है, अ कोलिजन इन विच द टू पार्टिकल्स मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने लायक हैं. पहली चीज़ तो आप ये समझिए, जैसे कि इसको बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई एक व्हीकल इधर से आ रही है, एक व्हीकल इधर से आ रही है. ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, कोलिजन हुआ. अब इन दोनों में कोलिजन होने से
ये क्या हुआ, इसी में स्टक कर गया, ठीक है, मतलब काफ़ी मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब मान लो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी इस वाले की, तो ये क्या करेगा, ये इसको इसी की तरफ मूव कराता चला जाएगा, इसको लेके, मतलब भले ही ये इसमें स्टक कर गया हो, लेकिन वो इसको लेके आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया कि दोनों के दोनों साथ में चलने लगेंगे, दोनों जो है साथ में चलने लगेंगे। और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगी, हीट एनर्जी हो सकती है। हीट एनर्जी कैसे हो सकती, क्योंकि इसमें ये सड़क पे क्या होगा, ये जो है फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा सड़क पे, जब ये रगड़ घिसेगा, मतलब रब करेगा, जब ये चलेगा तो घिसेगा, और घिसने का मतलब क्या है, ये जो है सड़क पे घिसेगा, घिसने का ये मतलब है कि ये इस पर रब करेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब अदर फॉर्म में। और हीट एनर्जी, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन का मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी जैसे घिसती है सड़क में, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और पार्टिकल मूव्स टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या था, पहले मान लो जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो उसका मास m1 है और वेलोसिटी v है या स्मॉल v है, ठीक। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, और दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, तो आगे टकरा गई उससे, ठीक है। टकराने के बाद दोनों के दोनों देखो स्टिक कर गए, तो उनकी टोटल जो उनका मास होगा m1 + m2 हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस वाले का मास m1 है, इस वाले का मास m2 है, तो ये आपका, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, इसकी 0 है क्योंकि रेस्ट पे है। अब दोनों मिल गए, स्टक कर गए, तो इनका मास कितना हो गया, m1 m2, यानी कि हाफ m1 + m2 इंटू v², ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये मतलब जैसे मान लो यहाँ पे u² था, ये v² हो गया, चेंज हो गई, मतलब ठीक है, किसी दूसरे वेलोसिटी से ये मूव करने लगा, ठीक है। ये हुआ आपका कम्प्लीटली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या है, सम पार्ट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, रिमेनिंग पार्ट लॉस्ट एज हीट एंड डिफॉर्मेशन इज पार्शली रिलीव्ड। अच्छा, जो सेकंड केस था उसमें डिफॉर्मेशन जो था वो रिलीव नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे उसमें वो जाके स्टक कर गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो जो है थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, मतलब वो रिकवर नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ही एक्सीडेंटल केस हो गया। तो थर्ड में क्या होगा, इन इलास्टिक, तो सम पार्ट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट लॉस्ट एज हीट, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो है वो हीट के फॉर्मेट में चला जाएगा। और डिफॉर्मेशन जो है, जो डिफॉर्मेशन होगा वो पार्शली रिलीव्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत जो है डिफॉर्मेशन वो सही हो सकता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, मान लो दो बॉडीज़ हैं, पहली बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी बॉडी उसके पीछे आ रही है, तो उसकी पहले वाले की हाफ mv² है वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, दूसरी वाले की काइनेटिक एनर्जी 0 है। और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों चले गए, तो उसकी वेलोसिटी हो गई हाफ mv1², और दूसरी वाले की हो गई हाफ m2v2², ठीक है। तो ये है, मतलब जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा, ठीक है। अब देखो कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर बोथ अलोंग स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल, ठीक है। अभी वन डायमेंशनल की बात, वन डायमेंशनल का मतलब सड़क की बात हो रही है। ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन का मतलब क्या होता है, आमने सामने की टक्कर, ठीक है। हेड ऑन का मतलब आप इधर से आए, दूसरा आदमी आपके सामने आया, दोनों भिड़ गए, ठीक है। तो ये हेड ऑन हो गया, बात समझ में आई, मतलब ये ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, आमने सामने की जो टक्कर होगी ये आपका हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है। तो
तो ये आपका हेड ऑन कोलिजन हो गया। तो इसमें कंसीडर इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखो पहले उसका जो पहली वो जो बॉडी है उसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है। जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट पे है, उसका मास m2 है। और दोनों क्या हुआ, दोनों मान लो स्टक कर गए। स्टक कर गए तो उनका जो मास है वो m1 प्लस m2 हो गया है, इंटू वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे कैसा भी कोलिजन हो। आपको जो है कि जो मोमेंटम वाली जो इक्वेशन है वो आपको हर केस में लगा देनी है। आंख बंद करके आप मोमेंटम को कंजर्व करा दो, इसका बेस्ट वे है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, पी आई इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, कैसा भी कोलिजन आए मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आपको पहले ही लिख देनी है, कभी गलत नहीं होगी, आपको नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे भी जो बीट उसकी तैयारी आप लोग करोगे IIT की, तो उसमें भी यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भी एक इक्वेशन आप आंख बंद करके लिख सकते हो। ठीक है, बहुत मतलब सॉलिड वे आपको बता रहा है। अब देखो अब इसमें क्या है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम वही एम वी होता है। तो m1 v1 पहले वाले का मोमेंटम प्लस m2 इंटू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम इक्वल टू पी फाइनल, यानी फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में क्या हो रहा है, दोनों स्टक कर गए तो m1 प्लस m2 हो जाएगा इंटू v हो जाएगा। v मतलब v वेलोसिटी से दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। तो v कैपिटल v की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। भाई लॉस का मतलब क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, या के इनिशियल माइनस के फाइनल कर दो तब भी लॉस होगा, क्योंकि जो पहले था वही आपका चला गया। ठीक है, तो जो भी निकालो तो लॉस में निगेटिव साइन आ जाएगा और क्या। तो आपका ये फाइनल मोमेंट, फाइनल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो क्या है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल वी स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल वी, तो कैपिटल वी की वैल्यू क्या है, m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह हम पुट कर देंगे m1 v1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो नीचे आपका m1 प्लस m2 ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपका बचेगा m1 v1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपके m1 और माइनस m1 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा माइनस m1 m2 v1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो सिंस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज नेगेटिव सो इट मीन्स के इनिशियल इज ग्रेटर देन के फाइनल। ठीक है, अगर आप के इनिशियल में से के फाइनल माइनस करोगे, तो के इनिशियल में से के फाइनल माइनस करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स सम एनर्जी इज लॉस्ट, सम एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन बिफोर कोलिजन। ओके, थैंक यू।